Hello students, today we are going to learn the use of have, has and had. So before starting the exercises, let's try to understand कि हम have का, has का और had का इस्तेमाल कब और कहाँ करते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। जब भी क्वेश्चन में I, you, we, they एंड प्लूरल फॉर्म के बारे में बात हो तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। जब भी क्वेश्चन में ही, शी, इट एंड सिंगुलर फॉर्म के बारे में बात हो तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। एंड हम हैड का इस्तेमाल अबव सारे कंडीशंस में करेंगे, बट द कंडीशन इज दैट सेंटेंस पास्ट टेंस में होनी चाहिए, राइट? मतलब आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल कुछ भी हो, बस सेंटेंस पास्ट टेंस में होनी चाहिए। तो हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट? तो चलिए हम अपने एक्सरसाइजेस के मदद से इसे थरली समझते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रीटा डैश योर बैग। रीटा डैश योर बैग। यहाँ पे रीटा के बारे में बात हो रही है, मतलब एक सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? रीटा हैज योर बैग। रीटा हैज योर बैग। अंडरस्टूड? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई डैश अ लिटिल बॉक्स ऑफ ज्वेलरी। आई dash a little box of jewelry. So let's have a look on the condition. हम I के साथ कौन से वर्ब का इस्तेमाल करते हैं? have. तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? I have a little box of jewelry. I have a little box of jewelry. Our next question is the boys dash a big basketball. The boys डैश अ बिग बास्केटबॉल। चूंकि बॉयज एक प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन है तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? द बॉयज हैव अ बिग बास्केटबॉल। द बॉयज हैव अ बिग बास्केटबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्री डैश ग्रॉन वेरी बिग। द ट्री डैश ग्रोन वेरी बिग। यहाँ पे लाइकवाइज एक ट्री की बात की जा रही है, एक सिंगल ट्री की। तो हम ये सिंगुलर नाउन है तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, राइट? तो हमारा आंसर क्या बनेगा? द ट्री हैज ग्रोन वेरी बिग। द ट्री हैज ग्रोन वेरी बिग। प्रोसीडिंग अहेड, द डॉग डैश एन इंजरी बट now he is fine. The dog dash an injury but now he is fine. यहाँ पे हमारा सेंटेंस कह रहा है कि डॉग को चोट लगी थी बट नाउ ही इज फाइन, परंतु वह अभी ठीक है। मतलब ये पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है कि पास्ट में डॉग को चोट लगी थी पर वह अभी ठीक है। तो हम और किसी चीज को ना देखते हुए अपने पास्ट टेंस में फोकस करेंगे और हमारा आंसर क्या बन जाएगा? द डॉग हैड एन इंजरी बट नाउ ही इज फाइन। द डॉग हैड एन इंजरी बट नाउ ही इज फाइन। तो बच्चों समझ आया हमारा आंसर हैड क्यों हुआ? क्योंकि यह सेंटेंस पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है कि डॉग को इंजरी हुई थी बट वह अभी सही है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। माई अंकल डैश अ वाइट कोट विच ही यूज्ड टू वेयर। माई अंकल डैश अ वाइट कोट विच ही यूज्ड टू वेयर। मेरे अंकल के पास एक वाइट कोट था जो वह पहना करते थे। मतलब ये सेंटेंस भी पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है कि मेरे अंकल के पास एक वाइट कोट हुआ करता था जो कि वह पहना करते थे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जब भी क्वेश्चन पास्ट टेंस के बारे में बात करे
तो हम कौन सा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे? हैड। ओके, सो हमारा आंसर क्या बनेगा? माई अंकल हैड अ वाइट कोट विच ही यूज्ड टू वेयर, जो वह पहना करते थे। मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया डैश मेनी स्टेट्स। इंडिया डैश मेनी स्टेट्स। इंडिया एक कंट्री है जो बहुत सारे स्टेट्स को कवर अप करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, मतलब सिंगुलर नाउन पे फोकस किया जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? इंडिया हैज मेनी स्टेट्स। इंडिया हैज मेनी स्टेट्स। जब भी द डॉग, द बॉय, द गर्ल, रीमा पर्टिकुलर नेम की बारे में बात हो तो हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट? क्योंकि वहां पे सिंगुलर नाउन को डिनोट किया जा रहा है, एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिया डैश एन ईयर इन्फेक्शन। टिया डैश एन ईयर इन्फेक्शन। टिया एक स्पेसिफिक पर्सन है, एक सिंगुलर नाउन के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम अगेन हैज का इस्तेमाल करेंगे। टिया हैज एन ईयर इन्फेक्शन। टिया हैज एन ईयर इन्फेक्शन। मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नताशा डैश अ स्वीट स्माइल। नताशा डैश अ स्वीट स्माइल। नताशा की स्माइल कैसी है? बहुत ही प्यारी है। तो इसका जवाब आप कमेंट्स में दीजिएगा, राइट? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गर्ल डैश ब्रोकन हर लेग अ फ्यू मंथ्स अगो। द गर्ल डैश ब्रोकन हर लेग्स अ फ्यू मंथ्स अगो। कोई एक पर्टिकुलर गर्ल है, वो क्या की? ब्रोकन हर लेग्स, उसके पैर टूट गए। फ्यू मंथ्स अगो, कुछ वक्त पहले उसके पैर टूट गए। किसके पैर टूट गए? द गर्ल, एक पर्टिकुलर गर्ल की। तो यहाँ पे पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उस लड़की के पैर टूट गए। कब टूटे? फ्यू मंथ्स अगो। तो पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, तो हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? द गर्ल हैड ब्रोकन हर लेग अ फ्यू मंथ्स अगो। द गर्ल हैड ब्रोकन हर लेग अ फ्यू मंथ्स अगो। गॉट इट? देखिए, आप इसे खुद हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए इस पर्टिकुलर सेंटेंस को, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस पास्ट टेंस में है, ठीक है। ये क्या कहता है? कुछ टाइम पहले लड़की की टांग टूट गई थी, ठीक है। फ्यू मंथ्स अगो की बात कर रहा है। द गर्ल हैड ब्रोकन हर लेग अ फ्यू मंथ्स अगो। कुछ महीने पहले लड़की की टांग टूट गई थी। तो ये पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है, इसलिए हमने हैड का इस्तेमाल किया। गॉट इट? अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी वीडियोस जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे ट्रांसलेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, डेली यूज सेंटेंसेस पे वीडियोस बनाए हैं। आप जाकर उन्हें देखें, उसके नोट्स बनाए, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। फिर आपको ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। The girl dash a purple dress that she wears every Monday. The girl dash a purple dress that she wears every Monday. देखिए, ये क्वेश्चन पिछले सारे क्वेश्चंस की तरह बिल्कुल ही सिंपल है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लेंदी है तो डिफिकल्ट होगा, नहीं, ये सब देखने में लंबा है, बाकी एकदम सिंपल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन में द गर्ल, द बॉय, द बेबी, टीना, सीमा, रवि कुछ भी हो, मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हो या फिर सिंगुलर नाउन के बारे में बात हो, तो हम हैज का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? द गर्ल हैज अ पर्पल ड्रेस that she wears every Monday. The girl has a purple dress that she wears every Monday. Got it? तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ, जो कि है His grandparents dash passed away a long time ago.
His grandparents dash passed away a long time ago. इस सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? चलिए बनाते हैं। उसके ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब उसके दादा दादी का बहुत पहले मतलब अ लॉन्ग टाइम अगो बहुत पहले निधन हो चुका है। पास्ड अवे, तो ये सेंटेंस भी पास्ट टेंस में है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? चलिए बताइए। यस, बिल्कुल सही जवाब। हिज ग्रैंड पेरेंट्स हैड पास्ड अवे अ लॉन्ग टाइम अगो। हिज ग्रैंड पेरेंट्स हैड पास्ड अवे अ लॉन्ग टाइम अगो। तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस में कीवर्ड क्या था जिसके वजह से हम आंसर तक पहुंचे हैं। पहला तो पास्ड अवे ईडी है, मतलब पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है। कब पास्ड अवे, कब निधन हुआ उनके ग्रैंड पेरेंट्स का? अ लॉन्ग टाइम अगो, हो सकता है 5 साल पहले, 10 साल पहले, ठीक है। अ लॉन्ग टाइम अगो उनके ग्रैंड पेरेंट्स का क्या हुआ? निधन हुआ। हैड पास्ड अवे, इसलिए हमने हैड का इस्तेमाल किया। गॉट इट? So these was all about today's class. I hope you got it. Meet you in next video. Till then, revise till here. Thank you. And don't forget to like, subscribe and share.